प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह वहदहु ला शरीक का एहसान है कि उसने हमें अपने जिक्र के लिए चुन लिया। और जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं उनसे यही गुजारिश है कि इस महफिल को सजाने का मकसद और मतलब सिर्फ एक ही है। सरकार मदीना का फरमान ये है, सहाबाए कराम मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में है और मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, इंसान को चाहिए कि वो आलिम बने। क्या बने? आलिम बने। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आलिम नहीं बन सकता तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, अगर वो आलिम ना बन सका तो फिर उसे चाहिए वो तालिबे इल्म बन जाए। तालिबे इल्म से मुराद तलब होनी चाहिए ना उसके अंदर इल्म सीखने की। बस वो जहां देखे कि इल्म दीन सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वहां जाकर बैठ जाए, इल्म दीन सीखे। फिर कहा गया कि या रसूल अल्लाह, अगर तालिब इल्म भी ना बन सके तो सरकार ने फरमाया, अगर तालिब इल्म भी ना बन सके तो फिर तालिब इल्मों से मोहब्बत करने वाला बन जाए। तालिब इल्मों से मोहब्बत करने वाला बन जाए, यानी जो कुरान पढ़ते हैं, अहादीसे तय्यबा पढ़ते हैं, आलिम कोर्स कर रहे हैं, नाजरा कुरान पढ़ रहे हैं या हिफ्ज कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत करने वाला बन जाए। फिर फरमाया कि अगर ये भी ना कर सके तो सरकार ने फरमाया फिर बंदा डरे वो बंदा जो इन कामों से कोई एक काम भी नहीं कर रहा, फिर वो डरे कि हलाक होने का खतरा है, बर्बाद होने का खतरा है। तो प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, आपके इलाके में मदरसा है और वहाँ हिफ्ज़ नाजरा की क्लास मुस्तकिल तौर पर और मुस्तकिल मिजाजी से लगाई जाती है, बच्चे पढ़ते हैं। माशाल्लाह कसीर तादाद में नाजरा बच्चों ने मुकम्मल किया है और हुफ़ाज़े कराम भी निकले हमारे मदरसा से। इस साल हमने इस सिलसिले को मौकूफ किया और आइंदा साल के लिए उन बच्चों को जमा किया ताकि आइंदा साल तादाद बढ़ जाए, हुफ़ाज़े कराम भी ज्यादा हो जाए, नाजरा वाले भी ज्यादा हो जाए। आइंदा साल के लिए इंशाअल्लाह कोशिश है कि दस्तार बंदी का सिलसिला हो। तो आप हजरात से गुजारिश है कि ये प्रोग्राम सजाने का मकसद और मतलब सिर्फ इतना होता है कि इल्म दीन से बंदा मोहब्बत करे, दीन की मोहब्बत उसके दिल में आ जाए। जब दीन की मोहब्बत आ जाएगी तो वो नमाजी भी बन जाएगा, वो कुरान पढ़ने वाला भी बन जाएगा, कुरान समझने वाला भी बन जाएगा। जब ये सारा इल्म आएगा तो अल्लाह उसे तौफीक देगा कि वो अमल करने वाला भी बन जाएगा। आज का माहौल तो ये है ना, हमें पता नहीं होता, फिर हमें शर्म भी आती है इमाम साहब से पूछने में, कोई अल्लामा साहब है उनसे पूछने में। तो प्यारे दोस्तों, इल्म दीन सीखने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं होती। आपने इल्म दीन सीखने का शौक रखा है तो आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। हिफ्ज़ो नाजरा के लिए हमारा मदरसा है और भी कई मदारिस हैं इलाके में, और जो बच्चे हुफ़ाज बन जाते हैं, हाफिज हो जाते हैं, फिर हमारे मदरसा से उनको बड़े मदरसा में भेजा जाता है जो खड्डी स्टाफ पर है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के जेर साया वो जामिया है, जामिया सुफ़ा इस्लामिया। वहाँ के असातिज़ा भी बहुत शफकत फरमाते हैं। तो जो बच्चा हमारे यहाँ हिफ्ज़ कर लेता है फिर उस बच्चे को जामिया सुफ़ा में भेजा जाता है आलिम दीन बनने के लिए। तो जिनके बच्चे मदरसा में नहीं पढ़ते ना, उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों को कम से कम कुरान मुकद्दस मुकम्मल पढ़ाए, हाफिज बना दे। ये सरमाया है, यही असल चीज है। ये महफिल सजाना सिर्फ एक बात का हमारा मकसद होता है
कि लोगों के दिलों में, जहनों में इल्म दीन सीखने का जो है ना एक माहौल बन जाए, उन्हें दीन से मोहब्बत हो जाए। वरना महफिल तो बहुत सारी होती, जगह जगह, गली गली, नगर नगर महफिलें सजती रहती है, लेकिन हर जगह ये दर्से मोहब्बत आपको नहीं मिलेगा। कुरान ऐसी मुकद्दस किताब है कि उसका सीखना, समझना, पढ़ना बाइसे खैर व बरकत है। आज का माहौल क्या है कि हमारे घर में जो कुरान मुकद्दस होता है ना, उस पर मिट्टी हटी हुई होती है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। कुरान की तिलावत का अपने घर में एहतमाम करें। जिन हजरात ने, औरतों के बारे में सुना जाता है कि औरतें फिर भी पढ़ लेती है जुम्मे वाले दिन या 15 दिन में या महीने में, लेकिन ये जो नौजवान हजरात होते हैं ना, इन्हें सिर्फ मौका मिलता है तो रमजान शरीफ में पढ़ने का मिलता है। तो ऐसा अपने साथ जुल्म ना करें। जब आपने कुरान मुकद्दस पढ़ लिया है नाजरा, तो फिर उसको बार बार पढ़े ताकि और अच्छा पढ़ना आ जाए। और कुरान अजीम का ये मौजिजा है कि कोई भी दुनियावी किताब हम उसे पढ़े, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, हमारा दिल भर जाएगा। लेकिन कुरान मुकद्दस ऐसी किताब है, अगर 1000 बार भी पढ़ेंगे फिर पढ़ने को दिल चाहेगा। लेकिन वो पढ़ने वाला दिल होना चाहिए, वो नियत होनी चाहिए। हम इरादा रोज करते कि कल से नमाजें शुरू करेंगे, कल से कुरान की तिलावत करेंगे, तो यकीन जानिए साहिब, किसी को मालूम नहीं है कल कब आती है। कल तो कभी आती नहीं। हमने किसी काम का इरादा किया कि कल हम वो काम करेंगे, यानी जो आने वाला कल है, इतवार का दिन है ना, लेकिन जब हम सुबह उठेंगे तो वो कल जो है ना आज में बदल जाएगा। यानी फिर ये कहा जाएगा आज इतने बजे मैंने ये काम करना है, आज इतने बजे मैंने ये काम करना है। कल तो वो है जनाब जो गुजर गई। हम कहते हैं कल हमने ये किया था, कल हमने ये काम सर अंजाम दिया था। कल कभी आती नहीं, गुजर जाती है। जो आए उसे दिन कहा जाता है ना। तो आज से ही इस काम की नियत करें कि जिन लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा वो कुरान पढ़ने की नियत करें। जिनके बच्चे मदारिस में दाखिल नहीं है, अपने बच्चों को मदरसा में दाखिल करवाए। हमारे यहाँ नहीं, किसी भी मदरसा में दाखिल करवाए। कुरान की तालीम से अपने बच्चों को कम से कम रोशनास करें। ये कुरान बहुत अजीम दौलत है, बहुत अजीम दौलत है। आपको मालूम है कि इस कुरान की ये शान है, इसे पढ़ना तो बाइस बरकत है, लेकिन जो इसे मोहब्बत से देखता है अल्लाह उसे भी सवाब अता फरमाता है। मोहब्बत से जो देखता है, सिर्फ देखना, जो मोहब्बत की निगाह से कुरान मुकद्दस को देखता है, जो सीने से लगा लेता है, अल्लाह उसे भी सवाब अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला हम तमाम को इल्म दीन सीखने की, समझने की और समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।